रखना चाहिए। हम रहे न रहे, ये हमारा तिरंगा हमेशा हवाओं में लहराता रहना चाहिए। इसलिए आइए इस अवसर पर ये संकल्प ले, ये कसम ले कि वतन की आबरू लुटने न देंगे, मिटेंगे हम तुझे मिटने न देंगे, लिखेंगे खून से इतिहास लेकिन तिरंगे को कभी। उम्मीद है कि स्कूल बहुत ही आगे जाएगा। केवल ये CBSE ही नहीं, यहाँ पर और भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स खुलेंगे जिससे यहाँ के लोगों को बहुत ही लाभ मिलेगा और जो हमारे बच्चे हैं, जो कल के देश के भविष्य के हैं, उनका भविष्य। भिवंडी शहर वासियों से कहूँगा कि अपने बच्चों को ऐसी स्कूल में डालिए जहाँ उनका फ्यूचर ब्राइट हो। CPS स्कूल जूनियर से लेकर 12th तक का है और हर एक चीज़ यहाँ पर मौजूद है। कि आज के इस फंक्शन में हमारे इस सेंट्रल पब्लिक स्कूल के संस्थापक आली जनाब माननीय श्री अयाज़ अहमद खान साहब ने हमें बुलाया और साथ में अपने गुरुजी, अपने उस्ताद मोहतरम माननीय श्री बजरंग त्रिपाठी जी से भी हमें हम कलाम करने का अवसर दिया, उनसे मिलाया हमें। और आज ही इसी स्कूल के कार्यक्रम से समाप्ति के बाद इस हॉल में मीटिंग में हम कौमी एकजहती का, राष्ट्रीय एकात्मता का एक संदेश देना चाहते हैं मुल्क के लोगों के नाम। देखिए, हमारा मुल्क हिंदुस्तान बड़ा वसी, बड़ा विराट देश है। हमारे मुल्क में तरह तरह के भाषा के बोलने वाले लोग रहते हैं। पूरे विश्व में आपको इतनी भाषा के बोलने वाले लोग कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि इतनी भाषा के, अन्य भाषाओं के बोलने वाले लोग एक साथ में कैसे रहते हैं, वो ये सोच के परेशान रहते हैं। और इसी अवसर पे हम उन्हें कहते हैं कि हम चाहे कितनी भाषा अलग अलग हो, हम सबका दिल एक है और हम अपने आप में सब देश के हम ऐसे नागरिक हैं जो हमेशा अपने देश को स्वतंत्रता के साथ साथ अपने विकास की ओर लेके चलते हैं। और देशवासियों को मैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, पूरे विश्व में जहाँ भी हमारे भारत के लोग रहते हैं और अन्य लोगों से हम कह रहे हैं कि चाहे समय ज़िंदगी में कैसा भी आए, हमको अपने देश के तिरंगे का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। हम रहे न रहे, ये हमारा तिरंगा हमेशा हवाओं में लहराता रहना चाहिए। इसलिए आइए इस अवसर पर ये संकल्प ले, ये कसम ले कि वतन की आबरू लुटने न देंगे, मिटेंगे हम तुझे मिटने न देंगे, लिखेंगे खून से इतिहास लेकिन तिरंगे को कभी झुकने न देंगे। ये तिरंगा हमारी जान है, हमारी पहचान है और हमारे दिल में यही अरमान है कि 3 रंगों से ये तिरंगा बना। देश के सूरमाओं की पहचान है जो अमर हो गए देश के वास्ते, उन शहीदों से महका गुलिस्तान है हमारा, आपका, हम सबका हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। दुनिया के नक्शे पर, संसार के मानचित्र पर एक तिकोना देश है जिसको हिंदुस्तान भारत कहा जाता है। हिंदुस्तान गौतम नानक चिश्ती वो गांधी की धरती है जिसको अमन और मोहब्बत की सरजमीन कहते हैं, जिसकी सही तस्वीर पूरब के कवि शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने खींची है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलस्तां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रीय एकता। किसी स्कूल में आमंत्रित किया गया, शहर वासियों को क्या संदेश देंगे? ये हमारे अयाज साहब का बड़प्पन है जो मुझे उन्होंने यहाँ बुलाया, लेकिन यहाँ के माहौल को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। जिस तरह से लोगों का सहयोग अयाज अहमद को है, मुझे पूरी उम्मीद है कि स्कूल बहुत ही आगे जाएगा। केवल ये CBSE ही नहीं, यहाँ पर और भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स खुलेंगे जिससे यहाँ के लोगों को बहुत ही लाभ मिलेगा और जो हमारे बच्चे हैं, जो कल के देश के भविष्य के हैं, उनका भविष्य उज्जवल होगा। शहर के लोगों
को स्कूल के बारे में क्या संदेश देंगे? सबसे पहले CPS स्कूल जो यहाँ भिवंडी कारेवली गांव के अंदर अयाज भाई ने खोले हैं, तो पूरे कारेवली गांव वालों के तरफ से, इस शहर वालों के तरफ से अयाज भाई का शुक्रिया और मैं धन्यवाद करता हूँ। त्रिपाठी जी का जो यूपी आजमगढ़ से ख़ास यहाँ पर आए, स्कूल के ओपनिंग के लिए आए। अयाज भाई उनके शिष्य रह चुके हैं, उनके शिष्य की काबिलियत देखते हुए वो बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए। मैं भिवंडी शहर वासियों से कहूँगा कि अपने बच्चों को ऐसी स्कूल में डालिए जहाँ उनका फ्यूचर ब्राइट हो। CPS स्कूल जूनियर से लेकर 12th तक का है और हर एक चीज़ यहाँ पर मौजूद है। जैसा इन्होंने अपना आगे का प्लान बताए, खेल ग्राउंड है, बच्चों के लिए हर चीज़ की सुविधाएं है, कंप्यूटर है, जो पढ़ाई होंगी वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से होगी, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आएंगी उस हिसाब से होगी। तो सारे शहरवासियों का काम है कि ऐसी स्कूल में डालें जहाँ इनके बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो। बाबा जी, आज भी डिग्री के लिए लोगों को, भिवंडी के लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, तो उसके लिए क्या यहाँ पे इस तरीके की कोई सुविधा उपलब्ध होगी? यहाँ पे हमारे लिए खुशनसीबी है कि हमारे शहर के ही अंदर केंद्रीय मंत्री कपिल भाई पाटिल साहब, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। मैंने अयाज भाई से कहा है कि कभी सेंटर की कुछ मदद लगे तो हम उनसे भी बात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि एजुकेशन के लिए वो हर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और यहाँ के जो पालक मंत्री जी है एकनाथ भाई शिंदे, उनका भी, वो आज की तारीख में कार्य सम्राट है। उनके पास जो भी मसला लेकर के हम जाते हैं, कोई भी वर्ग का आदमी हो, कोई भी कम्युनिटी का आदमी हो, वो हर तरह से मदद करते हैं। तो अयाज भाई का काम है कि ऐसे लोगों से मिल करके डिग्री कॉलेजों के बारे में चर्चा करना चाहिए। जो जो कानूनन सपोर्ट होता है वो ज़रूर करेंगे। आज सेंट्रल पब्लिक स्कूल भिवंडी में कंपोजिट साइंस लेबोरेटरी का फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी रखा गया था। इस लैब में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो ऑल इंक्लूसिव लैब होगी। इस लैब में बहुत सारे फिज़िक्स के इंस्ट्रूमेंट्स, बायो के, केमिस्ट्री के, केमिकल्स, बायो की बहुत सारी एक्टिविटीज़ लैब के अंदर होंगी। दिस इज़ द ऑल्सो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट if you go for affiliation up to senior secondary level. In the days to come, I hope that this composite science laboratory will have all the modern facilities as far as various equipments and instruments and charts and chemical solutions will be there. ये लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस है, मतलब what will be the difference between the other school and this school? हम लोग उसमें compare the laboratory, तो ऐसा क्या कुछ अलग रहेगा? क्योंकि मतलब what we have heard कि बाकी के schools में भी laboratories रहती हैं, तो what will be the difference? I don't know about other schools, but as far as we are concerned, हम जो composite science laboratory बनाते हैं वो बहुत बड़े हॉल लेवल का कंपोजिट साइंस लेबोरेटरी होता है। क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको, ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो की सारी चीज़ें अप टू सेकेंडरी लेवल की चीज़ें जो होती हैं उस लैब में सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। और प्रैक्टिकल CBSE का बहुत फोकस रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बहुत फोकस रहा है लर्निंग बाय डूइंग, सिमिलरली लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटिंग। उस लैब्स में एक्सपेरिमेंट होंगे, बायो के स्टूडेंट्स, फिज़िक्स के स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स उसमें प्रैक्टिकल करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। और वो आज की डेट में जो अभी नया कॉन्सेप्ट अडल्ट टिंकरिंग लैब का कॉन्सेप्ट आया है, वो सारे कॉन्सेप्ट हम उसमें इंक्लूड करेंगे। तो आई थिंक देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन आवर कंपोजिट साइंस लेबोरेटरी एंड अदर्स। The last question, till when this lab is going to be ready? I think it is going to take at least maybe 5-6 months. It will be. I will try our best to make sure that in the next 6 months